भैरवाय नमो। ओम नमः शिवाय। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ काल अष्टमी, काल भैरव के बारे में। मक्सर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल अष्टमी के नाम से जाना जाती है। काल अष्टमी काल भैरव के नाम से जाना जाती है। उस दिन काल भैरव की जयंती है। तो उड़ीसा में ज़्यादा मानते हैं, पूरा भारत में भी मानते हैं। जो उज्जैन में काल भैरव का बोले तो पुराणों में भी लिखा हुआ है कि उज्जैन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। बहुत बड़ा मंदिर है उज्जैन में। आज भी उधर जो मुर्दे की राख होती है, उसकी भभूत से, उसकी राख से आज भी स्नान करते काल भैरव। और वैष्णव देवी कटरा में भी काल भैरव का चमत्कार बहुत बड़ा है। जो वैष्णव देवी का दर्शन करके काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो अपनी मन्नत पूरी नहीं होती। तो काल भैरव बोले तो पूजा करने से, उनकी व्रत पूजा उपवास करने से कभी जिंदगी में कोई प्रेत आत्मा की साया नहीं रहती है और कभी कोई यार विघ्न अपने घर में नहीं आते, कोई नेगेटिव पावर नहीं रहते। काल भैरव एक ऐसी शक्ति है जो उनसे मानने के कारण घर में अपने पीछे कोई दुश्मन की साया नहीं रहती है। और ब्लैक कुत्ता, काला कुत्ता बोले तो भैरव जी का वाहन है। तो उज्जैन में काले कुत्ते के ऊपर ही बोले तो वो इतना विवाद हुआ था, इतना परसा मिला था सबको। तो आपको सबको मालूम ही होगा शायद। तो उस दिन कुत्ते की पूजा करने से है। कुत्ता बोले तो एक भैरव जी का भक्त है, उनका वाहन है। तो उनकी पूजा करने, उनको खुश रखने से भैरव जी खुश हो जाते। तो उनका उधर तिलक करना चाहिए और उनको मोतीसर का लाडू खिलाना चाहिए। अगर अपने जिंदगी में अपने को लगता है कि हमारे पीछे कोई नेगेटिव पावर वाले, कोई दुश्मन पड़ा है, कोई भूत प्रेत भेजने वाला दुश्मन पड़ा है, तो आप उस दिन काल अष्टमी के दिन, काल भैरव की जयंती है, उस दिन आप ब्लैक कुत्ते को लाडू खिलाओ, पूजा करो। गारंटी के साथ आपके पीछे काली सोया का साया है ना, मिट जाएगा। आप कुत्तों को हमेशा अगर रोटी देते हो, नहीं देते हो तो दे दो। आप कभी भी अपने पीछे अगर डाउट है कि अपने उसके कारण अपना सब बुरा हो रहा है, तो आप कुत्तों को रोटी खिलाने से, या मंगलवार या रविवार, मंगलवार रविवार भैरव जी का दिन होता है, तो उस दिन 5 लाडू या सवा पास हेर लाडू, कुत्ता कौन सा भी रहे उस दिन, मंगलवार और रविवार को, क्योंकि है तो भैरव जी का वाहन ही है कुत्ता। आप पीला कुत्ता रहे, ब्लैक रहे या वाइट भी रह सके, वाइट कम रहता है फिर भी वे तो कोई बात नहीं, उसमें आप लाडू खिलाओ। बोल निश्चित आपका दुश्मन हार मानेंगे, दुश्मनों की हार होगी और पराजित हो जाएगा आपके दुश्मन। जो साधारण दुश्मन रहेंगे वो उसके भी पराजित 100% होने वाली है। आप उन कुत्तों को बोले तो लाडू खिलाओ 100%, आपका कार्य सुधर जाएंगे। तो उस दिन आपको पूजा काल भैरव की करनी चाहिए और कुत्ते की भी करनी चाहिए। तो विश्वास के साथ आप ये करो। मैं अजमा के आपको बोल रही हूँ कि मैंने खुद ने अजमा के देखा है, इसलिए आपको मैं छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बोले तो कार्य जो कम खर्चे में, कम टाइम में हो जाए, वैसी पूजा आपको मैं बताती हूँ। किसी को जल्दी से जल्दी उसी टाइम ही बोले तो आपको फल मिल जाएगा, किसी को थोड़ी देर से मिलता है। तो विश्वास मत हटाइए आप, भगवान पे विश्वास तो रखना जरूरी हो गया आपको, क्योंकि एक ही अपना सहारा, वही अपना जिंदगी का इशारा है, वही अपना सब कुछ है। तो ईश्वर के ऊपर से आप विश्वास मत हटाइए। अपने में जो बुरा वक्त आता है तो वो अपने कर्मों के अनुसार आता है। जो अपन कर्म हम लोग खराब करते हैं तो सजा मिलती है। तो उसका भी एक इलाज है कि आप दान दक्षिणा पूजा पाठ करेंगे तो वो भी उसका निवारण हो जाएगा। और रही बात प्रेत आत्मा की, तंत्र मंत्र, भूत प्रेतों की, नेगेटिव पावर की, तो आप काले कुत्ते को
आप लाडू खिलाए, रविवार मंगलवार को। काल अष्टमी का दिन तो करेंगे तो आप सोने पे सुहागा, आपको 100% बोला तो फायदा मिलेगा, 100%। तो आप उस दिन जरूर करिए। वो अब ये पूर्णिमा आ रही है, कार्तिक मास की पूर्णिमा के 8वें दिन आपको बोले तो काल अष्टमी है, काल भैरव की जयंती है। तो उस दिन आप जरूर करिए उपाय, 100% आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप फटाफट सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा नया वीडियो, पुराना वीडियो, आगे आने वाला उसकी जानकारी फटाफट मिल जाए। और अच्छी लगे मेरी कथाएं और मेरे विधि विधान नियम, तो आप जरूर आगे शेयर करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के जरूर भेजिए और फटाफट आप सब्सक्राइब करिए। भैरव जयंती हर माह की कृष्ण पक्ष की सभी अष्टमी को काल भैरव को समर्पित कर कालाष्टमी कहा जाता है। हर महीने की कालाष्टमी से ज्यादा महत्व कार्तिक माह की कालाष्टमी को दिया जाता है। कार्तिक के ढलते ही चांद के पखवाड़े में 8वें चंद्र दिन पर पड़ता है, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालाष्टमी पर्व मनाया जाता है। नवंबर दिसंबर के माह में यह एक दिन आता है जिसे कालाष्टमी या काल भैरव जयंती कहते हैं। यह दिन पापियों को दंड देने वाला दिन माना जाता है, इसलिए भैरव को दंड पानी भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार काले कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक समझा जाता है, क्योंकि कुत्ता भैरव देव की सवारी है, इसलिए इनमें स्वा भी कहा जाता है। यह रूप देवताओं और इंसानों में भी पापी रहता है, उसे दंड देता है। इसके हाथों में जो डंडा होता है उससे वो दंडित करते हैं। इस दिन व्रत रखकर जल अर्घ देकर भैरव जी का पूजन करने का विधान है। व्रत के दिन रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण उन्हें दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के 2 रूप हैं, भैरव और विश्वनाथ। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार माना जाता है। इस 2 दिन उनकी पूजा से भूत प्रेत आदि सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। भैरव जयंती पूजा कैसे की जाती है? यह पूजा रात्रि में की जाती है। पूरी रात शिव पार्वती एवं भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरव बाबा तांत्रिकों के देवता कहे जाते हैं, इसलिए यह पूजा रात्रि में होती है। दूसरे दिन जल्दी उठकर पवित्र नदी में नहाकर श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव के भैरव रूप पर राख चढ़ाई जाती है। इस दिन पाले कुत्ते की भी पूजा की जाती है। उसे भोग में कई चीजें दी जाती हैं। उनकी पूजा करने वालों को किसी चीज का भय नहीं रहता और जीवन में खुशहाली रहती है। पूजा के समय काल भैरव की कथा सुनना बहुत जरूर होता है। इस प्रकार यह पूजा संपन्न हो जाती है। कहते हैं काल भैरव को पूजने वाली को परम वरदान देते हैं। उसके मन ही हर इच्छा पूरी करते हैं। जीवन में किसी तरह की परेशानी, डर, बीमारी, दर्द को काल भैरव दूर करते हैं। कश्मीर की पहाड़ी पर वैष्णव देवी का मंदिर है, जिसके पास भैरव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब तक भैरव नाथ के दर्शन नहीं किए जाते, तब तक वैष्णव देवी के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी काल भैरव का एक मंदिर है, जहां प्रसाद के तौर पर देशी शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ यह मान्यता है कि शराब काल भैरव का प्रसाद है, जो वो आज भी वहाँ पीते हैं। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों में आसानी से मिल जाती है। काल भैरव जयंती कथा। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों में कौन श्रेष्ठ, इस बात पर लड़ाई चल रही थी। इस बात पर बहस बढ़ती ही चली गई, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई, जहां सबसे यह पूछा गया कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है।
सभी ने विचार विमर्श कर बात का उत्तर खोजा। जिस बात का समर्थन शिव एवं विष्णु ने जो किया, लेकिन तब ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपशब्द कह दिए, जिसके कारण भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध के अपने रूप भैरव का जन्म किया। इस भैरव का अवतार का वाहन काला कुत्ता था, जिसके हाथ में चड़ी थी। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी बुलाया जाता है, इसलिए इनको दंडाधिपति कहा गया। शिवजी की इस रूप को देखकर सभी देवी देवता घबरा गए। भैरव को क्रोध में ब्रह्मा जी ने 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब ही से ब्रह्मा के पास 4 मुख है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी के भैरव बाबा के माफी मांगी, तब शिव जी ने अपनी असली रूप में आ गए। भैरव बाबा को अपने पाप के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई समय तक एक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडापानी पड़ा। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।